ओम शांति 23/5/2022। आज की मुरली से मनन चिंतन। आज बाबा ने मुरली में कहा, परमात्मा के लिए गाया जाता है तुम माता पिता सखा स्वामी, क्योंकि शिव बाबा पिता है और जब वह ब्रह्मा मुख द्वारा हमें एडॉप्ट करते हैं तो माता कहलाते हैं। बाबा हमें शास्त्रों का सार समझाते हैं, ऐसा नहीं है कि गीता पर समझाते हैं। यह बहुत गहरी गहरी बातें हैं जो कोई भी शास्त्र में नहीं है। शास्त्र सारे भक्ति मार्ग की सामग्री है। शिव बाबा के लिए ऐसे नहीं कहते वह पढ़ा हुआ है, क्योंकि वह तो ज्ञान का सागर है, अर्थात नॉलेजफुल है। शिव बाबा मनुष्य सृष्टि के बीज रूप है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज है। ये जो अभी शिव बाबा ज्ञान देते हैं ये प्राय लोप हो जाता है। बाबा कहते हैं शास्त्र आदि पढ़ने से किसी को भी सद्गति नहीं मिलती। आगे बाबा कहते आत्मा में अविनाशी पाठ भरा हुआ है। यह सृष्टि चक्र भी एक है, इनका रचयिता भी एक है। यह एक ही अविनाशी बना बनाया ड्रामा है जिसका कभी अंत नहीं होता। आगे बाबा ने कहा कि हम ब्राह्मण भी बाप के साथ रूहानी सेवा करते हैं। तमो प्रधान दुनिया को सतो प्रधान दुनिया बनाते हैं और बाप की श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंचे से ऊंची पोजीशन प्राप्त करते हैं। परमात्मा की मत पर चलने से मनुष्य श्रेष्ठ बन जाते हैं और रावण की मत से सारी इज्जत मिट्टी में मिल जाती है। अब हम परमात्मा की श्रीमत पर चलने से नई दुनिया में देवता बनेंगे। आगे बाबा ने कहा दुनिया के स्कूलों में बच्चों को हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ाई जाती है। बाबा कहते हैं उनको वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ानी है। वेद की हिस्ट्री ज्योग्राफी से ऊंची पोजीशन मिलती है, हद की पढ़ाई से हद की पोजीशन मिलती है। 84 के चक्कर में वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी आ जाती है और इस पढ़ाई के साथ में पवित्रता भी चाहिए। आगे बाबा ने कहा अब ना प्योरिटी है, ना पीस है और ना ही प्रॉस्पेरिटी है। अशांत करने वाली माया अर्थात 5 विकार हैं और शिव बाबा की श्रीमत से हम इन पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। फिर हमारे जीवन में पवित्रता सुख शांति आ जाएगी। भारतवासियों को अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं पता है। भारतवासियों को अपने आदि सनातन देवी देवता धर्म का नहीं पता है कि ये धर्म किसने और कब रचा। देवी देवताओं को भगवान भगवती इसलिए कहते हैं क्योंकि इनको भगवान ने ऐसा बनाया। याद में ब्राह्मणों का संग चाहिए जो 1-2 को सावधान करते रहें। शूद्रों का संग नहीं करना है, नहीं तो असर जरूर पड़ेगा। धंधा दौरी में रहते बाबा को सच्चा पोता मेल देना है, याद का चार्ट भेजना है। पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो माया एकदम खा जाएगी। इसलिए ब्राह्मण संग बहुत जरूरी है, ब्राह्मणों का संग बहुत जरूरी है। संग होगा तो हमें ये फीलिंग आएगी हम ईश्वरीय कुल के हैं। ईश्वरीय जन्म आसुरी जन्म से ऊंचा है, इसलिए हमें ईश्वरीय जन्म आसुरी जन्म से ऊंचा है, इसलिए हमें ईश्वरीय जन्मदिन बनाना चाहिए ताकि वो पक्का हो जाए। अब हमें पुराने बर्थडे कैंसिल कर नया बर्थडे बनाना है। शादी डे बनाते हैं वह भी कैंसिल करना है। अब चेंज आना चाहिए। जो बाप की श्रीमत पर चलेगा वो बहुत मीठा होगा, किसी पर क्रोध नहीं करेगा। शिव बाबा की श्रीमत से श्रेष्ठ अर्थात बहुत अच्छे से अच्छे बनते जाएंगे। अपनी मत पर चलेंगे तो गिर पड़ेंगे, गिरते गिरते मर पड़ेंगे। ऐसे नहीं सोचना है कोई हमें योग करवाए, खुद योग में बैठने का अभ्यास करना है। चलते फिरते योग करने की भी आदत डालनी है। चलते फिरते वर्षे को भी याद करना है। गीता सुनाने वाले ये बात नहीं कह सकते गीता सुनाने वाले ये बात नहीं कह सकते कि चलते फिरते मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। ये सिर्फ एक परमपिता परमात्मा ही कहते हैं। आगे बाबा ने कहा
अभी श्री कृष्ण राजयोग सीख कर बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। आज की मुरली का वरदान। बाप दादा के स्नेह के रिटर्न में सम्मान बनने वाले तपस्वी मूर्त भव। आज की मुरली का स्लोगन। शीतल बन, दूसरों को शीतल दृष्टि से निहाल करने वाले शीतल योगी बनो। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।